मेयर हमारे यहाँ प्रदेश में और भी 5 हैं, रुड़की में, काशीपुर में, दूसरे मकामात पर। लेकिन इतनी हार्ड लाइन और पता नहीं कब का वो गमो गुस्सा लिए बैठे हैं मुसलमान कौम से, मुस्लिम समाज से, जो उन्होंने इतना सख्त फैसला किया, बाकी कहीं पूरे प्रदेश में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने ईदगाह से जमीन खाली कराई है और यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए देना ये संभव नहीं हो पाएगा। दबे अगर हमने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं तय किया और मुसलमानों को कोई संदेश नहीं दिया और इकट्ठा वहाँ 10-15 हज़ार लोग पहुँच गए बगैर किसी प्रोग्राम के, बगैर किसी इत्तला के, तो यकीनी तौर पर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, खुदा न खास्ता भगदड़ मचे, कोई अशांति पैदा हो। तो हम ये नहीं चाहते। हमें लॉ एंड ऑर्डर इस शहर का, इस प्रदेश का, इस देश का अजीज़ है। हम सब लोग अपने देश से मोहब्बत करते हैं। जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उनको वहीं अपनी मस्जिद में या अपनी ईदगाह में नमाज अदा करनी चाहिए। ये सिर्फ रुद्रपुर में ही नहीं बल्कि ईदगाह पूरे भारत में होती है। भारत के हर शहर में छोटी बड़ी ईदगाहें होती हैं। वहाँ ये परंपरा है कि नमाज ईद साल में 2 मरतबा मुसलमान ईदगाह ही में नमाज पढ़ना इबादत समझते हैं। न्यायालय के आदेश पर ये जमीन खाली हुई है। अगर यहाँ नमाज ही होनी होती तो ये शायद जमीन खाली नहीं होती। हमारे यहाँ भी एक परंपरा है, 15 से 20 हज़ार मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ता है और एक बड़ा खुशगवार माहौल होता है और तमाम दलों के लोग, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण, मोहब्बत का खुशगवार फ़ज़ा होती है। तो मुबारकबाद देते हैं। तो नमाज करने के लिए हम जगह देंगे तो दूसरे हमसे कोई हनुमान चालीसा के लिए जगह मांगेगा, कोई शिव चालीसा के लिए जगह मांगेगा, तो नगर निगम ऐसे सबको जगह दे पाना संभव नहीं है। इस बार ये हुआ है कि हमारे नगर निगम ने और ज़िला प्रशासन ने वहाँ उसको एक्वायर कर लिया लैंड जिहाद कह के, जबकि ईदगाहें कहीं लैंड जिहाद नहीं होती हैं। अब जबकि सिर्फ 10 दिन रमज़ान में ईद में बाकी रह गए हैं, संभवतः है कि 20 या 21 में ईद हो जाएगी, तो न सिर्फ रुद्रपुर में बल्कि पूरे शहर के लोगों में, अतराफ़ के और इलाके के लोगों में भी बड़ी बेचैनी है और तशवीश पाई जाती है। और अब वो जगह जितनी छोड़ी है नमाज ईद के लिए, उसमें मात्र 1000-1500 लोग नमाज पढ़ पाएंगे। रुद्रपुर की ईदगाह खेड़े पर है। तकरीबन 36 साल तो मुझे हुए और उससे भी 15-20 साल पहले की मिनिमम 60-65 साल की वो ईदगाह है जहाँ पूरे शहर के लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये सिर्फ रुद्रपुर में ही नहीं बल्कि ईदगाह पूरे भारत में होती है। भारत के हर शहर में छोटी बड़ी ईदगाहें होती हैं। वहाँ ये परंपरा है कि नमाज ईद साल में 2 मरतबा मुसलमान ईदगाह ही में नमाज पढ़ना इबादत समझते हैं। हमारे यहाँ भी एक परंपरा है, 15 से 20 हज़ार मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ता है और एक बड़ा खुशगवार माहौल होता है और तमाम दलों के लोग, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण, मोहब्बत का खुशगवार फ़ज़ा होती है। तो मुबारकबाद देते हैं। ये हुआ है कि हमारे नगर निगम ने और ज़िला प्रशासन ने वहाँ उसको एक्वायर कर लिया लैंड जिहाद कह के, जबकि ईदगाहें कहीं लैंड जिहाद नहीं होती हैं, कोई 50 साल, कोई 100 साल पुरानी। और वो ये भी आप जानते हैं कि ये पूरा शहर, ये पूरा प्रदेश अधिकतर जो है वो नुज़ूल है। कोई भी शहर बड़ा हो, रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, जसपुर हो, तमाम शहर और तमाम प्रदेश हमारा नुज़ूल पर है। और जितने धर्म स्थल हैं, इस बात के भी हमारे पास प्रमाण हैं कि अधिकतर धर्म स्थल इधर ख़ास तौर पर जो 10-20-25 साल में बने हैं, अधिकतर धर्म स्थल जो है वो नुज़ूल की भूमि पर हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये यहाँ जो इतना सख्त फैसला लिया गया, अब जबकि सिर्फ 10 दिन रमज़ान में ईद में बाकी रह गए हैं, संभवतः है कि 20 या 21 में ईद हो जाएगी, तो न सिर्फ रुद्रपुर में बल्कि पूरे शहर के लोगों में, अतराफ़ के और इलाके के लोगों में भी बड़ी बेचैनी है और तशवीश पाई जाती है। और अब वो जगह जितनी छोड़ी है नमाज ईद के लिए, उसमें मात्र 1000-1500 लोग नमाज पढ़ पाएंगे। इसीलिए माननीय ज़िलाधिकारी के पास गए थे और बहुत ही मौसर और प्रभावशाली अंदाज से अपनी बात हमने कही है। उन्होंने ADM साहब, पंकज साहब को भी बुला लिया था और हमने उनसे ये की कि देखिए, प्रशासन के पास हर मसले का हल है, मसले की गंभीरता को समझिए और भी पता कर सकते हैं कि नमाज ईद ईदगाह में होती है, इस मसले का आप हल निकालिए, चूँकि बड़ी बेचैनी पाई जाती है। बाय द वे अगर हमने कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं तय किया और मुसलमानों को कोई संदेश नहीं दिया और इकट्ठा वहाँ 10-15 हज़ार लोग पहुँच गए बगैर किसी प्रोग्राम के, बगैर किसी इत्तला के, तो यकीनी तौर पर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, खुदा न खास्ता भगदड़ मचे, कोई अशांति पैदा हो। तो हम ये नहीं चाहते। हमें लॉ एंड ऑर्डर इस शहर का, इस प्रदेश का, इस देश का अजीज़ है। हम सब लोग अपने देश से मोहब्बत करते हैं और हम ये भी अर्ज़ करते हैं कि हम भी इसी देश के वासी हैं। हमारे पुरखों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये शहर हमारा, ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा, और यहाँ जो उनकी मदद हमारे साथ है और बहुत से सिख भाई हैं जिनको ये तकलीफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीज़न उनका या तो जल्दबाजी में, मेयर हमारे यहाँ प्रदेश में और भी 5 हैं, रुड़की में, काशीपुर में, दूसरे मकामात पर, लेकिन इतनी हार्ड लाइन और पता नहीं कब का वो गमो गुस्सा लिए बैठे हैं मुसलमान कौम से,
से, मुस्लिम समाज से, जो उन्होंने इतना सख्त फैसला किया, बाकी कहीं पूरे प्रदेश में नहीं है। तो इसलिए मेरा उनसे, मैं भाई हैं छोटे, उससे पहले भी जब वो मेयर नहीं थे मुलाकात है, उनके पिताजी यहाँ करीब में थे, चौराहे पर दुकान थी हमारी, उस समय से उनसे मुलाकात है। तो मैं नहीं समझता कि उनका ये गुस्सा क्यों इस वक्त ज़्यादा मंजर आम पर आ गया और उन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया। हम उनसे भी ये अनुरोध करेंगे कि वो सहानुभूति, हमदर्दाना और इंसानियत की बुनियाद पर और भारत की जो सभ्यता है, कौमी एकता, भाईचारगी, मोहब्बत की बुनियाद पर इसको डिसीजन लें, इस पर नजरसानी करें और एक बेहतर हल निकालें। हमें उनसे पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने ईदगाह से ज़मीन खाली कराई है और यहाँ पर दोबारा नमाज पढ़ने के लिए देना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी नमाज पढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए और इसके साथ ही जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं उनको वहीं अपनी मस्जिद में या अपनी ईदगाह में नमाज अदा करनी चाहिए। और चूँकि अगर यहाँ पर ही सारे लोग आएंगे तो वो अपनी शिफ्ट में भी नमाज अदा कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा कर पाएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये ज़मीन खाली हुई है। अगर यहाँ नमाज ही होनी होती तो ये शायद ज़मीन खाली नहीं होती। और इस प्रकार से अगर इनको नमाज करने के लिए हम जगह देंगे तो दूसरे हमसे कोई हनुमान चालीसा के लिए जगह मांगेगा, कोई शिव चालीसा के लिए जगह मांगेगा, तो नगर निगम ऐसे सबको जगह दे पाना संभव नहीं है। इसलिए इनको मैं कहना चाहूँगा अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें या फिर अपना शिफ्ट के अंदर उसी जगह पर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं जहाँ पर इनका ईदगाह बना हुआ है।